इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया है जिसके अंदर बताया गया है कि कौन कौन से जो कैश के ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके ऊपर क्या लिमिट्स है 2023 और 24 के लिए। किस टाइप के कैश के जो ट्रांजैक्शन आपको नहीं करनी है उसकी क्या लिमिट होगी और अगर आपने किया तो आपके ऊपर कितनी पेनल्टी वगैरह लग सकती है। तो गाइस ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइस शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट के माध्यम से अपनी कंसल्टेंसी बुक कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, आपकी कोई भी क्वेरी को रिजॉल्व करना चाहते हैं, मैंने सिंपली तरीके से आप लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। तो गाइस इस सर्कल के अंदर काफी सारे यहाँ पे पॉइंट्स है, तो उनको मैंने सिंपली तरीके से आप लोगों के लिए यहाँ पे समराइज किया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये कहता है कि टेकिंग और एक्सेप्टिंग द लोन्स एंड द डिपॉजिट। जी हाँ, तो इंडिया के अंदर कोई भी जो पर्सन है एज ए लोन, चाहे अपनी फैमिली या फ्रेंड्स कहीं से भी वो एक्सेप्ट कर रहा है, मोर देन 20,000 रुपीज कैश के अंदर यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। जी हाँ, इवन लेट सपोज अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रांसफर वगैरह कर रहे हैं, चाहे एक्चुअल के अंदर उसका ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन मान लीजिए अगर आप टोकन मनी वगैरह यहाँ पे एक्सेप्ट वगैरह कर रहे हैं, तो वो भी आप 20,000 रुपए से ज्यादा कैश के अंदर जो है यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे जरूर कुछ एग्जाम्पशन दी गई है, जैसे कि बैंक्स को हो गया और गवर्नमेंट्स को, और साथ में उन पर्सन को जिनकी एग्रीकल्चर की इनकम है, फिर मान लीजिए जो देने वाला बंदा है या फिर जो लेने वाला बंदा है, दोनों की एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम जो है एग्जेम्प्टेड होती है। अगर मैं पेनल्टी की यहाँ पे बात करूं तो जितना अमाउंट यहाँ पे आप एक्सेप्ट करने वाले उतना ही इक्वल अमाउंट आपके ऊपर एज ए पेनल्टी यहाँ पे चार्ज हो सकता है। सेकंड गाइस यहाँ पे कंडीशन रखी गई है रीपेमेंट ऑफ दी सर्टेन लोन्स। जी हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे पहले बात की गई कि आपको किसी भी लोन को एज ए कैश यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करना है मोर देन 20,000 रुपीज। फिर उस लोन का अगर आप रीपेमेंट वगैरह भी कर रहे हैं तो वहां पे भी सेम काइंड ऑफ द लिमिट है, 20,000 रुपीज की लिमिट है। यानी कोई भी पर्सन अगर किसी भी लोन का जो है पेमेंट कैश के अंदर कर रहा है तो 20,000 रुपए से ज्यादा का लोन का पेमेंट वो कैश के अंदर नहीं कर पाएगा। जी हाँ, तो अगर आपका 20,000 से ज्यादा का लोन है, उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी उतना ही है, चाहे जॉइंट लोन है या फिर इंडिविजुअल लोन है, चाहे कोई सा भी किसी भी टाइप का केस क्यों ना हो, 20,000 रुपीज की सिंपली तरीके से यहाँ पे लिमिट दी गई है। साथ में यहाँ पे टीडीएस का भी प्रोविजन है जो कि पहले भी यहाँ पे चला आ रहा है। अगर आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए बैंक से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा यहाँ पे विड्रॉल करते हो, इवन सेविंग अकाउंट से भी जो है 20 लाख से ज्यादा विड्रॉल करते हो, तो वहां पे आपका टीडीएस वगैरह कटता है। और उसके ऊपर अपना एक पूरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं पेनल्टीज की बात करूं तो सेम काइंड ऑफ दी पेनल्टी है, जितना अमाउंट आप रीपेमेंट करोगे उतने ही इक्वल अमाउंट की आपके ऊपर पेनल्टी यहाँ पे लग सकती है। तीसरा गाइस यहाँ पे जो पॉइंट उन्होंने इंक्लूड किया है वो है अदर कैश ट्रांजेक्शन, जिसके अंदर बेसिकली आप इंडिया के अंदर किसी भी पर्सन से एज ए कैश जो है 2 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट यहाँ पे रिसीव नहीं कर सकते। फिर चाहे वो एक दिन के अंदर हो या एज ए एग्रीगेट हो या फिर सिंगल ट्रांजेक्शन हो, या मान लीजिए कोई भी एक इवेंट से रिलेटेड यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो, मल्टीपल टाइप्स के अंदर वो ट्रांजेक्शन हो रहा हो, लेकिन अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश के अंदर यहाँ पे जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप इस रूल का यहाँ पे उल्लंघन करने वाले हैं। और यहाँ पे अगर मैं पेनल्टी की बात करूं तो भाई जितना अमाउंट आप यहाँ पे एज ए सच रिसिप्ट यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे ऑलमोस्ट उतने ही इक्वल की यहाँ पे आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो इसलिए इंडिया में कोई भी बंदा जो है एटलीस्ट 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश के अंदर जो है कोई भी यहाँ पे रिसिप्ट वगैरह नहीं ले सकता। और गाइस यही चीज यहाँ पे जब भी आप देखेंगे, मान लीजिए कोई ज्वेलरी वगैरह भी बाइक वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आपको यही एडवाइस करते हैं कि भैया 2 लाख से ऊपर की हम लोग जो है कैश के अंदर ट्रांजेक्शन यहाँ पे एक्सेप्ट वगैरह नहीं करेंगे। अगला गाइस जो सिंपली पॉइंट है वो बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। बिजनेस पर्सन भी यहाँ पे जो है अपने बिजनेस के जो एक्सपेंडिचर करते हैं, अपने रोजमर्रा के जो खर्चे वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर भी वो 10,000 रुपए की यहाँ पे लिमिट दी गई है। 10,000 रुपए से ज्यादा कोई भी जो है वो बिजनेस के अंदर एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएंगे। अगर वो करते हैं तो बिजनेस के अंदर जो उनको एक्सपेंडिचर का जो इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है, यानी सिंपली बात है आप अपना प्रॉफिट यहाँ पे कम कर देते हो और टैक्स यहाँ पे आपको कम पे करना पड़ता है, तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे डिसअलाउ कर दिया जाएगा अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा का जो है कैश के अंदर सिंपली तरीके से खर्चा करते हो। तो अगला पॉइंट है गाइस डीम्ड इनकम ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई भी अगर खर्चा या फिर लायबिलिटी आपने मान लीजिए एक ईयर के अंदर आपने एक्सपेंडिचर एज ए यहाँ पे जो है बेसिकली डाल दिया है, लेकिन उसका जो पेमेंट है मान लीजिए नेक्स्ट ईयर अगर आप कैश के अंदर कर रहे हैं और वो पेमेंट मोर देन 10,000 रुपीज हुआ तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपका रिवर्सल कर दिया जाएगा, यानी आप जो पेमेंट करेंगे उसको एज ए इनकम यहाँ पे मान लिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक ईयर के अंदर आपने खर्चे को जो है यहाँ पे डाल दिया, फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर उसका आप 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश के अंदर पेमेंट कर रहे हो तो वो ट्रांजेक्शन आपका रिवर्सल हो जाएगा और यहाँ पे 10,000 रुपए की लिमिट है। वहीं पे अगर आपका बिजनेस मान लीजिए गुड्स और कैरेज का है, प्लाइंग हायरिंग वगैरह का है, लीजिंग का है, तो उस केस में ये लिमिट
लिमिट जो है आपके लिए 35,000 रुपीज की है। इसके अलावा गाइस अगर आप बिजनेस के लिए कोई भी फिक्स असेट्स यहाँ पे बाय करने वाला हूँ, चाहे फर्नीचर हो गया, किसी भी टाइप की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली फिक्स असेट्स होती है जिसमें अच्छा खासा आपका खर्चा होता है, तो उस केस में भी यहाँ पे 10,000 रुपए की लिमिट है। 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश के अंदर अगर आपने फिक्स एक्सपेंडिचर के लिए यहाँ पे जो है बेसिकली खर्चा किया, असेट्स को एक्वायर करने के लिए आपने खर्चा किया, तो उस एक्सपेंडिचर को जो है बेसिकली उसकी एक्चुअल कॉस्ट के अंदर नहीं माना जाएगा। यानी एक सिंपल सी लाइन के अंदर बताऊं, उसका जो आप डेप्रिसिएशन वगैरह जो क्लेम करने वाले थे, आप अपना प्रॉफिट यहाँ पे कम करने वाले थे, बिजनेस का टैक्स बचाने वाले थे, वो चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा अगर 10,000 रुपए से ज़्यादा का खर्चा कैश के अंदर आपने किसी भी फिक्स असेट्स के लिए किया। तो अगला पॉइंट है गाइस, कई लोग जो यहाँ पे डोनेशंस वगैरह देते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह को, वहाँ पे टैक्स का एडीजी के अंदर बेनिफिट उठाते हैं इंडिविजुअल पर्सन। तो यहाँ पे अगर आपको डोनेशन देनी है तो हमेशा चेक वगैरह के थ्रू, यूपीआई के थ्रू आप यहाँ पे दे सकते हैं। 2,000 रुपए से ज्यादा की कैश की जो डोनेशन होगी वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगी एटीजी की डिडक्शंस के लिए। तो वहां पे अगर आप डोनेशन दोगे भी कैश के अंदर तो बेसिकली उसका इनकम टैक्स के अंदर आपको बेनिफिट वगैरह नहीं मिल पाएगा। अगला गाइस जो पॉइंट है वो सिंपली प्रीमियम का है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। तो हेल्थ इंश्योरेंस जब आप कराते हो तो एटीडी के अंदर आपको 25,000 रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम का बेनिफिट मिल जाता है। सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए तक का मिल जाता है। तो ये खर्चा अगर आप यहाँ पे कैश के अंदर कर रहे हो, प्रीमियम का जो पेमेंट अगर आप कैश के अंदर दे रहे हो कंपनी को, तो ये डिडक्शन भी आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा चेक से या यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग, यानी कि आपको ऑनलाइन मोड या डिजिटल मोड के थ्रू सिंपली तरीके से आपको पेमेंट वगैरह करनी चाहिए। तो गाइस ये टोटल 8 पॉइंट्स थे जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बेसिकली यहाँ पे गाइडलाइंस ये इशू की है कि आपको कौन से कैश ट्रांजेक्शन नहीं करनी है, कितनी उसके ऊपर लिमिट है और आपके ऊपर क्या क्या पेनल्टी वगैरह लग सकती है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।